नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। ज्योति सिंह का पलड़ा क्यों भारी है काराकाट में, इसके पीछे मैं 4-5 वजहें बता रहा हूं। सवाल लोग उठा रहे हैं कि कोई कैसे कह रहा है कि ज्योति सिंह चुनाव जीत सकती हैं या जीत रही, तो इसके पीछे 4-5 वजहें हैं जिसकी वजह से वो बाकी उम्मीदवारों पर भारी पड़ रही। एक तो सबसे बड़ा है कि वो एक महिला कैंडिडेट है, तो महिला कैंडिडेट हैं तो लोग ऐसा मान रहे हैं, जो वोटर वहाँ के हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ये सीरियस कैंडिडेट हैं और सीरियस तरीके से काम करेंगे, इसलिए लोग घर से बाहर निकल कर उनका समर्थन कर रहे हैं। महिलाएं समर्थन कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं, बुजुर्ग समर्थन कर रहे हैं। एक तो ये। दूसरा क्या है कि वो लगातार 1.5 साल से लोगों के बीच में है और बहुत ज़्यादा बीच में जाकर उठना बैठना उनका हुआ है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और 2024 में जब वो लोकसभा चुनाव का प्रचार कर रही थी पवन सिंह के साथ, उस वक्त जो बॉन्डिंग हुई लोगों के साथ, वो बॉन्डिंग उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया, मतलब कि चलाते रहीं, लोगों से मिलती रहीं, तो लोगों को अपनापन और क्लोज फीलिंग, फैमिली वाली जो फीलिंग है, परिवार वाली जो फीलिंग है, वो आ रही थी। तो एक उन्होंने रिश्ता बहुत अच्छा बनाया और बाकी लोगों से ज़्यादा मेहनत की, लोगों के बीच में बैठी, कहीं किसी वो में सुख में जाना ना जाना एक अलग बात है, लेकिन किसी के घर में कोई अगर दुख सुनाई पड़ता था, आकाश में किसी की मौत हो गई या कुछ हो गया, तो वहाँ ज्योति सिंह ज़रूर जाती थी, बैठती थी, महिलाओं के साथ दुख शेयर करती थी। अगर महिलाएं रो रही हैं तो ज्योति सिंह भी बैठ के वहाँ पर भावुक हो जाती थी, तो वो कनेक्ट करता है। तो दूसरा रीज़न एक ये है। तीसरा रीज़न ये है कि उनकी जो मजबूरी है और जिस मजबूरी में वो चुनाव लड़ रही हैं, उससे लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक वजह है कि उनको वहाँ पर वोट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। बाकी जितने भी हैं वहाँ पॉलिटिशियन, वो सब संपन्न लोगों में से हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक मजबूरी में चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए भी सिंपैथी है और महिलाओं का सपोर्ट है। और जहाँ जहाँ जिस गांव में गई, जिस समाज के पास गई, सभी लोगों ने इनको सपोर्ट किया है। तो 3। चौथा जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि क्यों मतलब जीत रही हैं ये चुनाव। चौथा रीज़न ये है कि अकेले लड़ी, कोई साथ में था नहीं, और जो टीम थी बहुत लिमिटेड टीम थी, और लोग खुद से पर्सनली आके इनका हेल्प किया, रिसोर्सेज को लेकर, पैसा को लेकर, ये सब भी मैटर किया, पॉइंट मैटर किया। तो लोगों को लगा कि नहीं, ज्योति सिंह को वोट देना चाहिए और जिताना चाहिए। फिर इनका सोशल मीडिया पर जो ये पोस्ट डालती थी, जो स्कैनर डालती थी कि मेरी मदद कीजिए, उससे भी लोगों को लगा कि ये कैंडिडेट ऐसा है जो पैसा वाला नहीं है, करोड़पति नहीं है, लखपति नहीं है, तो वो मजबूरी में ही सही लेकिन वो आके काम करेगा हमारा। क्योंकि जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो अपने लिए 10 तरीके का काम लिए रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, उनके चेले चपाटी बहुत हो जाते हैं, तो वो काम करने देना नहीं चाहते। तो यहाँ पर वो केस नहीं है, यहाँ पर आप अपने आप को लोग कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगेगा कि उन्हीं के बीच में से कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर चुनाव लड़ रहा है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। बाकी लगता है कि अच्छा ये विधायक जी रहे हैं, विधायक जी हैं, प्रणाम करना, दूर से ही वो रहना, और कोई सांसद है वो चुनाव लड़ रहा है तो वो उसका कद जो है, कुर्सी जो है वो बड़ी हो जाती है, तो वैसे लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। यहाँ क्या है कि यहाँ पर बड़े से बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, बस्ती में जाकर भी ये लोगों से मिल सकती हैं, मिली हैं, दलित बस्ती में भी गई थी, वहाँ भी लोगों से मिलकर उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुना है। तो ये 3-4 बड़ी वजह हैं जिसके वजह से ये कहा जा रहा है कि ज्योति सिंह चुनाव जीत रही हैं। और पहले उतनी उम्मीद नहीं थी शायद जब ये आई थी, खुद इन्होंने किसी को कहा बाइट में कि मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं चुनाव
मैं यहाँ तक भी पहुँच जाऊँगी, इस तरीके का समर्थन मिलेगा। और इसलिए वो बार बार भावुक हो जाती हैं, कई बार सोचने लगती हैं। और वही हुआ कि अनुपमा यादव जब आई तो उनको लगा कि इतने ढोल बाजे बज रहे हैं, लग रहा था कि विजय जुलूस जैसे होता है ना जीतने के बाद, उस तरीके का जुलूस चल रहा था। फिर अनुपमा यादव का गाना गाना, लोगों का हुजूम देखना। तो अब चुनाव जीतती या हारती हूँ तो एक है, लेकिन उनके लिए एक बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया है। तो ये वजह है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ज्योति सिंह चुनाव जो है वो जीत रही हैं, बहुत आगे चल रही हैं। मार्जिन पर है कि कितने हज़ार वोट से जीतेंगी। मैं इसलिए कहता हूँ आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी लिखिए, लोगों को बताइए, लोगों से अपील करना है कीजिए। ऐसे तो बड़े मैसेज आते हैं मेरे पास कि वो ज्योति भाभी को जिताना है, ज्योति दीदी को जिताना है, जिंदाबाद ये। लेकिन आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना कमेंट जाके लिखते हैं, ना अपनी राय साझा करते हैं। तो ये टू वे कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा ना, एक अकेला कैसे करेगा। अगर मान लो कोई बात मैं आपसे कर रहा हूँ तो आप जब तक जवाब नहीं देंगे, आप जब तक रिएक्शन नहीं दे देंगे, तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या चीज़ें हैं और आप क्या जानना चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं। या आपको भी लगता है कि नहीं ज्योति सिंह का ये पक्ष रह रहा है या काराकाट का ये पक्ष रह रहा है, तो आप मुझे बताइए। और इसके अलावा भी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में बताइए, क्योंकि अब सेकंड फेज का चुनाव है। ये तो हम बार बार इनकी बात कर रहे हैं ज्योति सिंह की, कि निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, लोग सपोर्ट कर रहा है, हम भी उनमें से एक हैं, वो तो ठीक है। लेकिन सेकंड फेज का चुनाव भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इस बार क्या रिजल्ट आएगा, ज्योति सिंह का चुनाव जीतना, क्या रिजल्ट आता है, फिर ज्योति सिंह क्या किसी बड़ी पार्टी से जुड़ जाएंगी, ये तमाम चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो हलचल रहने वाला है। पहले फेज का चुनाव हुआ, बहुत लोगों ने वोट किया, बाहर निकलकर महिलाओं ने भी वोट किया। अगर यही महिलाएं परसों 11 तारीख को ज्योति सिंह के सपोर्ट पे बाहर आ जाती हैं तो फिर आप समझ जाइए कि लड़ाई लगभग जीत जाएंगे। ये एक वो है, बहुत बड़ा एक रीज़न है। तो अभी बड़ा हैपनिंग है और रहने वाला है चुनाव हो जाने के बाद। तो सेकंड फेज का जो चुनाव है वो भी 122 सीटों पर हो रहा है, 121 सीट पर हो चुके हैं चुनाव, 243 विधानसभा है, अब उसकी तैयारी चल रही है। अब सेकंड फेज के चुनाव हो जाने के बाद जो एग्जिट पोल होगा वहाँ से पता चलेगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अब पता नहीं काराकाट का एग्जिट पोल हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ विधानसभा के जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं, एजेंसीज होते हैं, जो हाई प्रोफाइल सीट होती हैं या किसी भी वजह से वो चर्चा में रहती हैं वो सीट, उसका भी वो एग्जिट पोल कराते हैं। अब पता नहीं, ये देखना होगा कि एग्जिट पोल में कुछ विधानसभा सीटों का सिर्फ एग्जिट पोल हुआ है क्या। कोई भी ऐसा एजेंसी या कोई भी ऐसा चैनल है जो किसी खास विधानसभा के लिए किया हो। ओवरऑल तो लोगों ने किया है, अलग अलग जाके सैंपल साइज दिया होगा एग्जिट पोल का, जब आप वोट करके निकलते हैं तब। ओपिनियन पोल तो आप कभी भी ले सकते हैं चुनाव के पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, कि आपका ओपिनियन क्या कहता है। एग्जिट पोल का मतलब होता है कि आप जब वोट करके निकलते हैं तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि आपने किसको वोट किया। ओपिनियन में होता है कि आपका ओपिनियन क्या है, एग्जिट पोल में होता है कि आपने किसको वोट किया। तो वो बताता है, अगर ईमानदारी से आप एग्जिट पोल करेंगे फील्ड में जाके तो आपको समझिए कि 90% चांसेस है कि आपको रिजल्ट मिल जाएंगे कि कौन जीत रहा है और किसकी हवा चल रही है। उसको कहते हैं एग्जिट पोल। मतलब एग्जिट करते हुए ही तुरंत पूछ लेना कि आप किसको वोट करके निकल रही हैं या निकल रहे हैं। उसके आधार पर एक डाटा बनता है, एक सैंपल साइज तैयार होता है, फिर बताया जाता है कि एग्जिट पोल में लोगों ने इतना वो किया, वोट शेयर कितना हुआ। ये सब तो आने पे पता चलेगा। जिसका इतना वोट शेयरिंग बढ़ेगा उसकी उतनी सीटें बढ़ेंगी। और उसमें जनसुराज, महागठबंधन और एनडीए, ये तीन त्रिकोणीय मुकाबला उस तरीके से है। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए कहा जा रहा है, मेरा भी अपना आकलन है कि उनको ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी, जबकि वो कह रहे हैं कि उनको पूरी सीट चाहिए। और ये 125 130 क्या होता है, मैं तो पूरा जीत के आऊँगा और अपनी सरकार बनाऊँगा। और राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि वो 2-4 वोट से ज़्यादा
2-4 सीट से ज़्यादा आएगा नहीं। खैर, कुल मिलाकर यही बताना था कि मुझे 4-5 वजह बतानी थी कि ज्योति सिंह कैसे चुनाव जीत रही हैं, क्यों चुनाव जीत रही हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं जो बाकी कैंडिडेट में नहीं है। कैंपेन भी इन्होंने बहुत किया है और लगातार कैंपेन किया है, बाकी उनका दिख नहीं रहता या पता नहीं सर्च में नहीं आ रहा था, लेकिन ज्योति सिंह ने तो प्रचार किया है, खूब प्रचार किया है और उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या लगता है, कितने सीट से कितने वोट से चुनाव जीत रही हैं और मैंने जो कहा उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये सब आप बताइए लिखकर। जिन लोगों ने मनकई को सब्सक्राइब नहीं किया है, मनकई को सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।